नमस्कार, मैं हूं दिवाकर राजपूत। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम चुनावी कटघरा में, जिसमें सवाल होते हैं जनता के, यानी कि आपके, और कटघरे में होते हैं आपके अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि। इसी सिलसिले में आज हमारी न्यूज़ नेट की टीम पहुंच गई है कोतमा विधानसभा मध्य प्रदेश में, जहां हमारी बातचीत होने वाली है दिलीप जायसवाल जी से। दिलीप जी, सबसे पहले तो आपको हमारी न्यूज़ नेट की पूरी टीम की ओर से भाजपा का विधायक उम्मीदवार बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दिलीप जी, भाजपा का भरोसा तो मिल चुका है आपको, क्या लगता है इस बार जनता का मत भी प्राप्त होगा? भाजपा का एक एक कार्यकर्ता और क्षेत्र की पूरी जनता ने मन बना रखा है कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजय श्री दिलाएंगे। ये जनता ने पूरा मन बना कर रखा। 10 साल का वनवास जनता ने तय कर रखा है कि कांग्रेस से छुटकारा पाना है। इन्होंने लगातार 2 विधायक चेहरे बदल बदल के दिए और दोनों ही जनता के समस्याओं का निराकरण करने में असफल रहे हैं। क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है आज 10 साल में। हम अपना बिजुरी को देख लें, चाहे कोतवा पूरा विधानसभा क्षेत्र जिस जगह पर हमने छोड़ा था उस पर 1 इंच भी ये लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े, और इससे जनता काफ़ी ठगा महसूस कर रहा है। और इसलिए क्षेत्र की जनता व पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने बिल्कुल तय किया है कि इस बार हमको भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताना है। पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं ने ठाना है कि हम इस बार स्वयं प्रत्याशी मान के अपने आप को हम घर घर जाएंगे और पार्टी के पक्ष में सरकार की योजनाओं को जनता को बताएंगे और भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए उनसे निवेदन करेंगे, विनती करेंगे। और जनता भी, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि जनता में भी अपार उत्साह है। मेरे को पार्टी ने जिस दिन से प्रत्याशी घोषित किया है तो जनता में भी अपार उत्साह है। जनता भी वो बिल्कुल भरपूर आशीर्वाद मुझे दे रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम एक रिकॉर्डतम वोटों से, प्रचंड बहुमत से कोतमा विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दिलीप जायसवाल जी, अगर आप हमारे साथ अपने राजनीतिक सफ़र की चर्चा करना चाहें, यानी कि आपने राजनीति को ही क्यों चुना? देखिए, ये तो एक कोई बाई बर्थ में कुछ स्वभाव होता है। मैं जन्म से ही, मेरे बचपन से ही मेरे मन में एक तो क्षेत्र का डेवलपमेंट और कहीं भी अन्याय अत्याचार अगर होता है तो उसके लिए लड़ने का एक मन में रहता रहा हमेशा। ये कोई नहीं कि मैंने कोई पार्टी आई इसलिए। जब मैं छात्र था, आपको बता दूं, कक्षा 9 का जब छात्र था तब मैं जनता पार्टी हलधर किसान, जिसका चुनाव चिन्ह था, जिसमें जनसंघ और समाजवादी सब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में एक पार्टी बनी थी, जनता पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह था हलधर किसान। और जब 77 में चुनाव हुआ तब तो पोलिंग एजेंट था यहाँ का मेन बूथ का बिचुरी नगर में। तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक चेतना, राजनीतिक जागरूकता तो मेरे अंदर बचपन से था कि कौन से लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कौन से लोग गलत कर रहे हैं, ये तो था मेरे अंदर। तो इसे मैं उस समय था 77 में ही। फिर उसके बाद जब मैं मतलब छात्र जीवन से ही मैं लगातार कुछ ना कुछ अपने विद्यालय के लिए भी कुछ करता रहा। जब हम लोग पढ़ते रहे यहाँ पर, उस समय 10+2 नहीं होता था, उस समय 11 होता था, फिर सीधे कॉलेज होता था। हमारा यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर नहीं होता था, हमको कोतमा जाना पड़ता था एग्ज़ाम देने के लिए। तो हमने अपने प्रिंसिपल से उस समय भी लड़ाई लड़ी कि बिजुरी को एग्ज़ाम सेंटर बनाइए, इसके लिए आप यहाँ से डिमांड भेजिए। डिमांड भेजने थे तो उसमें काफ़ी बहस हुई, लड़ाई हुई, फिर उन्होंने डिमांड भेजा, फिर स्वीकृत आई, फिर यह आया कि पैसा कौन देगा, 1500 रुपया। तो उस समय हमने छात्र जीवन में अपने जो भी हम लोग क्लास में बच्चे थे, हम लोगों ने आपस में कलेक्शन किया, फिर जो घट रहा था 200-300-400, तो मैंने अपने घर से, परिवार से पैसा मांग करके हमने जमा करके बिजुरी हायर सेकेंडरी स्कूल में यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर बनवाया। उस हमारे बैच को नहीं मिला, लेकिन जस्ट हमारे बैच के बाद वालों को उसका लाभ मिलना शुरू हुआ। तो इस प्रकार का हम तो बचपन से ही काम करते आ रहे हैं राजनीति में। एक नहीं, अनेकों संघर्ष किया हमने नगर के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए, चाहे कोल माइन से संबंधित रहा हो, चाहे रोजगार का मामला रहा हो, हमेशा हमने लड़ाई लड़ा है और लड़ाई लड़ के लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम किया है। और जब ये सब करते हुए जब हमारी उम्र पूरी हुई तो मैं लगा कि मुझे कौन से पार्टी में जाना चाहिए, क्योंकि फिर जनता पार्टी टूट गई थी, ख़त्म हो गई। 80 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हो गया। 81 में जब हम कॉलेज से आए बाहर, तो फिर
ये कि हम राजनीति तो करना है, तो मैंने सभी पार्टियों का लिटरेचर पढ़ा है। मुझे सबसे अच्छा लगा भारतीय जनता पार्टी का, कि जिसमें मैं कह सकता हूँ कि एकमात्र देश के अंदर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो पूर्णतः राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्र जिसके लिए सर्वोपरि है, राष्ट्रहित पहला हित है। पहला उनका यह है कि राष्ट्रहित, फिर दूसरे में दल, सबसे लास्ट में अपना स्वयं को। ये रखता है कोई अगर मन में सोच, तो वह है भारतीय जनता पार्टी। दीनदयाल उपाध्याय जी की है कि अंत्योदय, जो उनका मानव एकात्म राष्ट्रवाद है, उसमें है कि अंत्योदय, समाज के सबसे अंतिम छोर में जो व्यक्ति खड़ा है उसको हमको आगे लाना विकास में। जो समाज के सबसे अंतिम छोर में जो शहर गांव बसा हुआ है उसको भी हमको विकास से जोड़ना, वहाँ भी हमको सड़क, पानी, बिजली सब कुछ पहुँचाना है। तो ये सोच अगर किसी की थी तो वो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की। और आज मुझे प्रसन्नता है कि मैं जिस पार्टी से जुड़ा, उस पार्टी की जब सरकार आई प्रदेश में, देश में, तो आज मैं ही नहीं, आप भी देख रहे होंगे कि जो काम 60 साल, 50 साल, 55 साल में नहीं हुए, वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार, शिवराज जी की सरकार, वह हमारे केंद्र में आदरणीय मोदी जी ने काम किया है कि आज बिल्कुल अंतिम से अंतिम छोर तक सौभाग्य योजना के तहत एक घर भी कहीं है तो वहाँ बिजली पहुँचाने का काम किया। जहाँ 10-20 लोग की आबादी है तो वहाँ तक सड़क बनाने का काम किया। जिस नदी नाले में पुल नहीं है उसमें नदी नाले में पुल बनाने का काम किया। हर जगह पर गाली टोहले मोहल्ले तक में स्कूल खोला है, अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए सीएम राइज स्कूल भी खोला है, इंग्लिश मीडियम का खोला है। और स्वास्थ्य सबको मिले, कोई भी आदमी पैसे के अभाव में उसका मृत्यु न हो, उसके लिए हमारे माननीय मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बना करके देश के 60 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड से पंजीयन करके उन्हें 5 लाख रुपए तक की दवाई भी फ्री दे रही है। इस कोरोना काल में इसी सरकार ने सबको वैक्सीन लगाया, फ्री में वैक्सीन लगाया, उनका जीवन बचाने का काम किया। और जो हैंड टू माउथ होते हैं, रोज़ कमाओ रोज़ खाओ, जब लॉकडाउन हुआ तो उनका भी जीवन कैसे चले, इसके लिए हमारी सरकार माननीय मोदी जी ने तब से लेकर के कोरोना के समय आज भी 5 किलो राशन मुफ्त में दे रहे हैं उन हर गरीब को। ऐसे एक नहीं, हमारी बहनों को उन्होंने, मोदी जी ने जन धन खाता योजना के तहत करोड़ों बहनों का, करोड़ों लोगों गरीबों का, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम बैंक की सीढ़ी भी चढ़ सकते हैं, ऐसे गरीबों का 0 बजट में खाता खुलवाने का काम किया। मुझे अच्छे से ध्यान में है, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान में है कि जब माननीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने बड़ा मन से स्वीकार किया था कि हम जनता के हित में 1 रुपया भेजते हैं तो मात्र उसके पास 15 पैसा पहुंचता है, बीच में ही 85 पैसा खा जाते हैं लोग। आप प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश में, प्रदेश में, हर जगह कांग्रेस की सरकार थी, उसको ठीक कौन करेगा? ठीक कौन करेगा? ठीक नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनके लोग ही खा रहे थे, ठीक नहीं कर पाए। उस चीज़ को ठीक करने कोई काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ठीक किया। आज सबका खाता खुला, सीधे उनके खाते में जा रहा है। ये बात करते थे कांग्रेस के लोग कि गरीबी हटाओ, पहले नारा दिए गरीबी हटाओ कांग्रेस लाओ, फिर उसके बाद आईवास किया कि देखिए अब नारा नहीं चलेगा तो कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, ऐसा इन्होंने नारा दिया, लेकिन कोई गरीब का भला नहीं हुआ। वास्तविक रूप से भला किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी ने किया। हर गरीब को गांव में पक्का मकान बना के देने का काम कर रही है, शहर हो चाहे गांव हो, हर किसी को पक्का दे रहे हैं मकान। हर गरीब को पूरी सुविधा, किसान को किसान सम्मान निधि के माध्यम से मध्य प्रदेश में एक किसान को 12,000 रुपये मिला। 6,000 रुपया मोदी जी दे रहे हैं, 6,000 शिवराज जी दे रहे हैं। उन गरीब महिलाओं को, पहले हमारे यहाँ बेटियों को क्या होता था कांग्रेस जमाने में, पूरे देश भर में आपने देखा होगा, उसको जन्म लेने से पहले ही कोख में उनको मार डाला जाता था। कोख को, हमारी बेटी बहुओं को कोख को कत्ल खाना बना दिया गया था। सोनोग्राफी कराया, चेक किए, बेटी है उसको ख़त्म कर दो कोख में ही। लेकिन उस बेटी को भी जन्म लेने का अधिकार है और वो अधिकार दिलाने का काम किया शिवराज जी ने, लाली लक्ष्मी योजना बना करके। और उस बेटी के नाम पे पैसा जमा करती है सरकार आज हमारी। और वो बेटी जब 5वीं पास करके 6वीं जाती है 2,000 रुपये मिलता है, जब 8वीं पास करके 9वीं जाती है 4,000 मिलता है, फिर जैसे 10वीं पास कर 11वीं जाती है तो फिर उसको 6,000, और 11वीं पास करके 12वीं जाती है तो फिर 6,000, और जब ब्याह करके जाती है तो जो 30,000 रुपये डिपॉजिट किए थे वो 1 लाख रुपये ले करके वो बेटी ससुराल जाती है। वो बेटी लक्ष्मी है, लखपति है। ये बनाने का काम हमारे शिवराज जी ने किया। और उसके साथ साथ बेटियों की माँ
जो उनको अपनी बहन बोलते हैं, उन बहनों को भी स्थिति अच्छी हो, इसके लिए हमारी सरकार ने लाडली बहना योजना भी लाया। 1,000 रुपया से शुरू किया, अभी 1250 दे रहे हैं, और फिर इसके बाद 1500 देंगे, फिर 1750 देंगे, फिर 2000, इसको बढ़ाते बढ़ाते 3000 तक देने का वादा किया। एकमात्र पार्टी हिंदुस्तान के अंदर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो कहती है वो करती है, ठोक के करती है। अगर कोई पार्टी है तो मात्र एक भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, हम कहते हैं कि हम सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो कांग्रेस वाले बोलते थे कि मंदिर तो वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज हम तारीख बताए हैं, वहाँ पर भूमि पूजन में हमारे माननीय मोदी जी ने किया, और उसका भव्य उद्घाटन का तिथि भी तय हो गया है कि 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का भी उद्घाटन होगा। जिस कश्मीर के बारे में धारा 370 के बारे में कहते थे कि एक बार नहीं 10 बार इनकी सरकार बन जाए फिर भी धारा 370 नहीं हटेगा, लेकिन उस धारा 370 को भी हटा करके उस कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को भारत की मूल धारा से जोड़ते हुए, उसको भी भारत के संविधान से जोड़ते हुए भारत में मिलाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। मतलब हम ऐसा मान के चले कि कहीं ना कहीं आप भाजपा के राष्ट्रवादी विचारधारा और कार्यशैली से प्रभावित होकर भाजपा से जुड़ने का काम किया आपने। बिल्कुल, मैं तो बताया आपको कि मैं 81 में 42 साल हो गए मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए। मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि मैं विधायक बनूंगा, क्योंकि जिस दिन हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी उस दिन मेरा पूरा क्षेत्र ये था, इस बिल्कुल ट्राइबल के लिए रिजर्व था। 94-95 में पहला इलेक्शन होता नगर पालिका का यहाँ का, तो मैं पार्षद का चुनाव लड़ा और एक चैलेंज था कि भाई कांग्रेस के फलां सबसे बड़े नेता, उनके विरुद्ध कौन लड़ेगा। एक परिवार यहाँ जो बहुत बड़े लोग हैं, तो मैं बोला जहाँ से भी वो लड़ेंगे वहाँ से मैं लड़ूंगा। वो उस जगह से लड़े जहाँ मैं मतदाता भी नहीं था। अब मैं वहाँ से फॉर्म भरा और 94-95 में पूरे ज़िले में सर्वाधिक वोट से जनता ने मुझे जिताया था। मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि मेरे घर में मेरी पत्नी कभी नगर पालिका अध्यक्ष बनेगी, क्योंकि जब से 1980 से नगर पालिका का गठन हुआ बिजुली का, और 1980 में नॉमिनेटेड बॉडी गठित हुआ करती रही पहले यहाँ पर, 94-95 से चुनाव इलेक्शन हुआ, और जब से इलेक्शन शुरू हुआ है तब से रिजर्व सीट थी है। एक बार पहली बार 2004-05 में ये सीट पिछड़ा महिला के लिए हुआ। पार्टी ने तय किया कि आपको अपने घर से लड़ाना है। मेरी वाइफ भी मना करी, मैं तो घरेलू महिला हूँ, मैं नहीं लड़ सकती हूँ। मैंने भी मना किया, लेकिन नहीं, बोले नहीं आपको अपने घर से लड़ाना है। हमने लड़ाया। जनता ने अभूतपूर्व अपना आशीर्वाद दे करके मेरी श्रीमती अर्चना जायसवाल को नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, जिले में सर्वाधिक वोट से जिता करके। ये 2004-05 की बात है। उसके बाद से फिर वो रिजर्व हो गई। एक ही बार महिला पिछड़ा हुआ, रिजर्व हो गया। हमने कभी कल्पना भी किया था कि मैं विधानसभा विधायक बनूंगा, कभी विधानसभा लड़ने का अवसर आएगा, क्योंकि मेरे पूरे संभाग में मैक्सिमम सीटें सब ट्राइबल थी। जो वहाँ जनरल थी, शहडोल, उमरिया, व्यवहारी, वहाँ हम लड़ भी नहीं सकते, वहाँ इंटरेस्ट भी नहीं था मेरा। मैं तो यहीं पर निवासी हूँ अपने कोतमा विधानसभा का। लेकिन सौभाग्य था कि 2008 में परिसीमन में जब हुआ तो 8 में हमारा एक कोतमा विधानसभा जनरल सीट हो गई, और बाकी जो जनरल सीट थी शहडोल की वो सब ट्राइबल हो गए रिजर्व। एक बात शहडोल, पार्टी ने मुझे टिकट दिया 8 में, और जनता ने फिर मुझे जिताया। पाने के लिए तो 22,000 वोट पाया मैं, 22,000 मात्र वोट पा के विधायक बन गया था। लेकिन जिले में सर्वाधिक वोट से जीता था, तब भी मैं 2200 वोट से जीत करके जिले में सर्वाधिक वोट से मैंने रिकॉर्ड बनाया था। विशाऊ लाल जी अनूपपुर से जीते थे 1100 वोट से, सुदामा सिंह जीते थे पुष्पराजगढ़ से 1400 वोट से, और मैं लगभग 2200 वोट से जीता था। तो जनता का अपार स्नेह प्रेम मिला मुझे हमेशा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री दिलाने के लिए पूरा मन बना चुका है। कि यहाँ से हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिलीप जायसवाल, जिनका जनता से बहुत ही अच्छा सरोकार था, कि हमेशा दुख सुख में आते थे, जाते थे, काम करते, सरकार की एक योजनाओं के लाभ दिलाते थे, उनको जिताएंगे, ऐसा तय कर रखी जनता ने। दिलीप जी, चुनाव चाहे किसी भी राज्य का हो, भाजपा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को आगे करने का प्रयास करती है। क्या हम मान के चले भाजपा के पास मोदी जी के अलावा और कोई चेहरा नहीं है? देखिए, मोदी जी हमारे नेता हैं, और हमारे ही नेता नहीं हैं। आज वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, सबसे ताकतवर नेता है।
आपने देखा होगा 2014 के पहले हमारे देश की क्या स्थिति थी। हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री थे, उस समय दुनिया में हमारी क्या इज्जत थी। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया हमारी किस प्रकार से हमको देखती थी, हमको किस प्रकार सम्मान देता था, यह हम सब आपने देखा है। लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो आज किस प्रकार से हमारा देश का गौरव, हमारे देश का रुतबा, हमारे देश का शान सम्मान बढ़ा है पूरे दुनिया में, कि जहाँ भी जाते हैं मोदी जी तो वहाँ अमेरिका जैसे जो अपनी सबसे शक्तिशाली राष्ट्र कहलाता था विश्व का, वो भी पलक पावड़े बिछा करके, लाल कॉरिडोर बिछा करके और खुद स्वयं अगवानी के लिए खड़ा रहता है। तो निश्चित तौर पर हम सब चाहेंगे कि ऐसे लोकप्रिय हमारे नेता को हम क्यों ना आगे पेश करें। ऐसा नहीं कि हमारे और भी नेता, हमारे सब नेता, हमारे शिवराज जी हों, जो भी नेता हमारे प्रदेश के हैं, सभी नेता बहुत अच्छे लोकप्रिय हैं। लेकिन जब हमारे पास इतना बड़ा फेस है तो उस फेस को हम क्यों ना लाएं आगे, लाना ही चाहिए। आप तो मोदी जी की इतनी सारी उपलब्धियां गिना रहे हो हमें, वहीं विपक्ष तो आरोप लगाती है मोदी जी पे कि इन्हें तो सिर्फ जुमलेबाजी करनी आती है। जो व्यक्ति जुमलेबाजी करके ही देश को घर पे पहुंचाया, 55-60 साल कांग्रेस ने देश में राज किया, खाली घोटाले 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 के अलावा कुछ नहीं किया। ए से जेड तक आदर्श घोटाला, कोयला घोटाला, स्तंभ घोटाला, पाताल में घोटाला, आकाश में घोटाला, वायु में घोटाला, कितने घोटाले नहीं किए थे कांग्रेस ने। कि कांग्रेस के घोटाले से राजनीतिक दल के लोग तो बात छोड़िए, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी मैदान में उतर आए थे। बाबा रामदेव जैसे लोग भी मैदान में उतर आए थे, अन्ना हजारे भी रोड में उतर आए थे। और वो सब कांग्रेस से बचाओ, कांग्रेस को हटाओ, देश बचाओ, देश खा जाएंगे ये लोग, ये हालत हो गई थी। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि 2014 से लेकर अभी तक एक कोई सुई के नोक के बराबर भी मोदी जी के ऊपर, मोदी जी की सरकार पर कोई घोटाले का आरोप नहीं है। इन्होंने लगाया था राहुल जी ने हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में शपथ दे करके क्षमा मांगा है, एक बार बार क्षमा मांगा है, कोई घोटाला नहीं। उन्होंने लगाया था झूठे आरोप थे, ये हम कह सकते हैं। तो जुमलेबाजी तो ये लोग कर करके आज तक देश को बर्बाद किए कांग्रेस के लोगों ने। भाजपा तो आज पूरा देश एक बच्चा देख रहा है, देश की 140 करोड़ जनता देख रही है। वास्तविक रूप से इस देश को कोई आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, फिर से इस देश को विश्व गुरु बनाने का कोई काम कर रहा है, फिर से इस देश को सोने की चिड़िया बनाने का काम कर रहा है, तो वो एक ही मात्र है, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आपके संगठन यानी कि भाजपा का ही नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। क्या लगता है इस बार जादू चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और प्रचंड बहुमत से जीत करके हम 150 से भी ऊपर सीट जीत रहे हैं, जीत करके और फिर से हम 5वीं बार सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5वीं बार बनने जा रही मध्य प्रदेश में, ये आप बिल्कुल नोट कर लें आज की तारीख में। केंद्रीय मुद्दे या फिर कह लें केंद्रीय योजनाएं कितना प्रभाव रखेंगे मध्य प्रदेश के चुनाव? केंद्रीय योजना चाहे भारत सरकार की योजना हो, हमारे माननीय मोदी जी की सरकार की योजना हो, चाहे हमारे शिवराज जी की योजना हो, दोनों योजना बहुत प्रभावी है। उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना के तहत घर घर बिजली, हमारे शिवराज जी की योजना लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, संबल योजना, जिसमें जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जिस दिन माँ के गर्भ में बच्चा आता है उस दिन से लेकर के मृत्यु उपरांत तक की जिस योजना है, ऐसी योजनाएं हैं, इतना हितग्राही योजना है कि जिसको हम गिनाएं तो समय कम पड़ जाएंगे आपके। तो ऐसी दोनों ही योजना बहुत लोकप्रिय योजना है और दोनों योजनाओं को लेकर के हम लोग मैदान में हैं और जनता उससे बहुत प्रसन्न है और उसके कारण प्रचंड बहुमत से हमारे पार्टी को विजय श्री मिलेगा। दिलीप जी, आप तो इतने सारे योजनाओं का नाम गिनवा रहे हो, वहीं विपक्ष का आरोप है कि इनके सभी योजनाएं कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर विफल हैं। ये जिस प्रकार से ज़मीन में कहीं नहीं है कांग्रेस, ज़मीन में कहीं नहीं है, ये जुमलेबाज और लफाज लोगों की पार्टी बन गई है कांग्रेस। आज कांग्रेस को भी कांग्रेस के लोग नहीं चला रहे, कांग्रेस को भी कांग्रेस के लोग नहीं चला रहे, अर्बन नक्सली लोग चला रहे हैं। जुमलेबाजी कर रही कांग्रेस, देश विरोधी बयान देते हैं कांग्रेस के लोग जा करके,
मतलब विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते इनकी मति इतनी भ्रष्ट हो गई है कि विदेश के जाएंगे और विदेश के मंच में जाके राष्ट्र के विरोध में बात करते हैं। तो ये जमीन में है ही नहीं है। अगर जमीन में है तो भारतीय जनता पार्टी की एक एक योजना है। कैसे कहते हैं ये? माननीय मोदी जी ने अगर हमारे देश के गरीबों का खाता खुलवाया, जमीन में नहीं है? जमीन में। हर किसी को राशन दे रही है, क्या जमीन में नहीं है? हर किसी को फ्री में वैक्सीन लगा, क्या जमीन में नहीं है? क्या आसमान में लगा दिया? यही कांग्रेसी के लोग, इनके कार्यकर्ता लोग जाके भड़का रहे थे। जब जीवन बचाने का समय था तो ये उनके जीवन से खिलवाड़ कर रहे थे कांग्रेस के लोग कि इंजेक्शन मत लगाओ, बांझ हो जाओगे, नपुंसक हो जाओगे। इस प्रकार की बातें कांग्रेस के लोग कह रहे थे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, उसको बताइए आप पूरे जगह में। और कोई गलत बोले, मैं कहीं भी इनको चुनौती देने को तैयार हूँ, कांग्रेस इस प्रकार। लेकिन उसके बाद भी जनता ने भरोसा किया मोदी जी के ऊपर और देश के ऊपर, और वैक्सीन लगवाया जिससे जीवन बचा 140 करोड़ के लोगों का। और भारत की वैक्सीन, भारत में नहीं पूरी दुनिया में सबसे अच्छी वैक्सीन मानी गई, और सब जगह उसके सैकड़ों देश में भी गया। ये काम किया मोदी जी ने। बोलते अब ज़मीन पे नहीं। क्या किसान सम्मान निधि किसी की जेब में जा रहा? इनके ज़माने में जेब में जाता था, ज़मीन में नहीं आता था। हर किसी खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा, कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाली नहीं है। ये क्या बात करेंगे? इनके प्रधानमंत्री स्वयं कहे थे राजीव जी कि हम 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसा बीच में खा जाता है, लीकेज हो जाता है। मात्र 15 पैसा, मात्र 15 पैसा। आज हमको बता दें, हम तो अगर 1 रुपया भेज रहे हैं तो पूरे का पूरा 100 पैसा, 101 रुपया जाता है लोगों के खाते में। कहीं कोई बिचौलिया, कोई दलाल नहीं है। आपके संगठन यानी कि भाजपा का ही नारा है अच्छे दिन आने वाले हैं। वहीं विपक्ष के तमाम नेता समय समय पे ये आरोप लगाते रहते हैं कि अच्छे दिन का तो पता नहीं, लेकिन महंगे दिन जरूर आ गए हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, खाली इनको पास एक जुमला है, जुमला बताया ना, ये लफाजी है, लफाज लोग हैं। कहाँ महंगाई है? इस कोरोना के बाद दुनिया से हम तुलना कर लें ना, दुनिया से, विश्व से, हमने आसपास के सारे पड़ोसी देशों से तुलना कर लें, हम पाकिस्तान से कर लें, चाइना से कर लें, हम नेपाल से कर लें, बांग्लादेश से कर लें, हम जापान से कर लें, हम इंग्लैंड से कर लें, फ्रांस से कर लें, ब्रिटेन से कर लें, अमेरिका से कर लें, दुनिया के किसी भी राष्ट्र से कर लें, जिस गति से वहाँ महंगाई बढ़ी है, हमारे यहाँ महंगाई पूर्णतः कंट्रोल में है। हमारी जीडीपी विकास की दर घटी नहीं है, बढ़ी है। ये लोग कहीं नहीं है, क्योंकि इनका तो एक ही रहा। शुरू से मैंने बताया पहले आपको कि इनका हमेशा जुमलेबाजी रहता रहा, किए कुछ नहीं। कभी जीवन में गरीबों के लिए कुछ किया क्या इन्होंने? खाली नारा देते थे कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। गरीब के साथ नहीं था, गरीब के गर्दन पे था, गरीब के जेब पे था। इनके ज़माने में एक बार अगर कोई गरीब लोन ले ले किसान, तो 18%, 20% ब्याज इतना हो जाता था कि वो मूल से भी ज़्यादा ब्याज वो पटाने उसका घर नीलाम कर देते थे ये लोग। हमको अर्थशास्त्र पे पढ़ाए थे कांग्रेस के ज़माने में, हम लोग कक्षा 9-10 के अर्थशास्त्र पे पढ़ा है कि भारत का किसान कर्ज में जन्म लेता है और कर्ज में मृत्यु होता है उसका। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब किसान हमारा खुशहाल है, 0% बिना ब्याज से उसको ऋण मिलता है, और जब फसल आता है तो फिर वो जमा करता है। और उसके अतिरिक्त उसको 12,000 रुपया मध्य प्रदेश की धरती में हर किसान को, छोटे से छोटे किसान को भी 6,000 रुपया मोदी और 6,000 रुपया शिवराज जी उनके खाते में सीधे डालते हैं। बोलते हो ज़मीन पे नहीं है तो खाते में जा रहा, तो किसके जा रहा? हाँ, उनके जेब में नहीं जा रहा। तकलीफ इस बात का उनको, कांग्रेसियों को, कि अब उनको दलाली करने को नहीं मिलता। भाजपा के तमाम नेता तो अपनी उपलब्धियों को गिनाने का काम करते हैं, वहीं विपक्ष का कहना है कि भाजपा विकास के नाम पे कुछ भी नहीं करती। भाजपा केवल हिंदुत्व और राम मंदिर का मुद्दा उठा के जनता को गुमराह करने का काम करती है। आपकी प्रतिक्रिया क्या? देखिए, ये बता दिया मैंने ना, विपक्ष हैं, उनको तड़प रहे हैं। वो सत्ता बिना उनकी जीवन जैसे मछली की स्थिति होती ना, बिन पानी नहीं रह सकती है, तो बिना सत्ता के नहीं रहती। कुछ भी बोल रहे हैं लोग, कुछ ही बोल रहे हैं। हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस सिद्धांत में का जितनी भी योजना हमारी सरकार ने बनाई है, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार, चाहे हमारी केंद्र की मोदी जी की सरकार, किसी भी जाति और वर्ग के हिसाब से नहीं है, किसी भी धर्म के हिसाब से नहीं है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ देश के ध्यान में रख करके योजना बनता है और सबको उसका लाभ मिलता है। कोई वर्ग विशेष को नहीं, कोई धर्म विशेष को देखकर नहीं, हर किसी को उसका लाभ मिल रहा है। ये बात करते ये लोग, जातिवाद तो ये कर रहे हैं। अभी जो लगातार राहुल जी भी आए थे व्यवहारी में, किस प्रकार की भाषा कर रहे थे कि जातिवाद, ये बात, और जिसकी भागी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो आज तक ये लोग मुस्लिम को डरा कर रखते रहे, आज वो मुस्लिम 3 तलाक जब से मोदी जी ने ख़त्म किया, तो मुस्लिम महिलाओं का झुकाव मोदी जी की तरफ बढ़ा है।
जब जिस प्रकार से वो तीर्थ दर्शन अपने करने जाते हैं वहाँ पर अपने मक्का मदीना में, जो सुविधा मोदी जी ने दिया है उससे निश्चित तौर से उनको लगता है मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उससे घबराए हैं ये लोग। वो देख रहे हैं कि मोदी जी तो सबको लेकर चल रहे हैं, तो अब ये जातिवाद तो ये कर रहे हैं। अभी जो इन्होंने किया जिस प्रकार से यहाँ कि हम ऐसा करवाएंगे, हम जातिगत ना, ये क्या करने जा रहे हैं? ये क्या करने जा रहे हैं कि ये हमारे हिंदुओं को भी लड़ाना चाह रहे हैं ना, जात जात में बांट करके, आपस में भाईचारा खत्म करने का काम का कोशिश कर रहे हैं, आपस में लड़वाएंगे। ये काम तो कांग्रेस करने जा रही है। भाजपा तो सबको बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, कहीं भाजपा का ऐसा है ही नहीं है। और जिसका जो अधिकार है, जिसका जो हक है वो मिलना चाहिए, न्याय उचित मिलना चाहिए, न्याय के माध्यम से मिलना चाहिए। न्यायालय का नाम वो दिलवा रही सरकार। 2023 और 24 दोनों ही चुनावी वर्ष हैं, या फिर कह लें कि 2024 में हमारे प्रधानमंत्री की परीक्षा की घड़ी भी आने वाली है। वहीं पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है, भाजपा कितना तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको जो पहले बताया कि 2023 में भी प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश की जनता ने मान लिया है। और मैं आपको बता रहा हूँ 150 से भी ज़्यादा सीट आएगी मध्य प्रदेश में। और 2024 में भी प्रचंड बहुमत से, पहले से भी ज़्यादा। अब पिछले बार हम 29 में 28 जीते थे, इस बार 29 के 29 मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट जीतेंगे हम, और प्रचंड बहुमत से मोदी जी की सरकार बनेगी। ठीक उसी मोदी जी की लोकप्रियता जनता का देखते हुए ये जितने भी हैं, बोलते हैं ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, हमसे छूटे तो से न जाई, हमारे यहाँ कहावत है ये। तो जितने भी हैं जो एक दूसरे के शकल नहीं देख रहे थे, एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं थे, सबका 36 के आंकड़े हैं, लेकिन सत्ता में आने के लिए सब एकजुट हो गए। उसी प्रकार से जिस प्रकार जब खूब बारिश होती, बाढ़ आ जाती है, तो देखें कोई एक पेड़ अगर है तो एक उसी पेड़ में कौवा भी बैठा रहता है, उसी में नेवला भी बैठा रहता है, उसी में सांप भी बैठा रहता है, उसी में बंदर भी बैठा रहता है, सब बैठे रहते हैं, सब एक दूसरे के दुश्मन। लेकिन बोलते भी अभी जो है बहुत संकट का समय, भैया चुपचाप बैठे रहो, सब एकजुट रहो। तो ठीक इनकी हालत वैसी हो गई है। देख रहे हैं भैया एकजुट हो, शायद हम लोग का नंबर लग जाए, नहीं तो हम लोग का बिल्कुल जनता हटा ही देगी। जब हमारी टीम ने आपके क्षेत्र के लोगों से बातचीत की तो क्षेत्र के लोगों ने बेरोजगारी और महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाया। निश्चित तौर पर आपकी सरकार अगर जीत ये महंगाई की मुद्दा तो देखो बिल्कुल है ही नहीं, महंगाई तो कहीं नहीं। मैंने बता दिया आपको पहले भी, कहीं भी हम किससे तुलना करेंगे? दुनिया से करेंगे? किससे करेंगे? किसी पड़ोसी राज्य से करेंगे? हम बोलते किसी कांग्रेस के पड़ोसी राज्य से तुलना कर लीजिए, छत्तीसगढ़ से या राजस्थान से, कहीं से तुलना कर लीजिए। महंगाई तो कहीं है नहीं किसी भी जगह पर। हम दुनिया से अगर करें, पूरे देश की बात भी करें, तो उसके मुकाबले भारत बहुत कम है। और दूसरी बात आपने क्या कहा, महंगाई के अलावा बेरोजगारी। तो बेरोजगारी, रोज़गार मिले, इसके लिए मोदी जी जिस दिन से आए हैं उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला हमको स्किल इंडिया नहीं, हमको स्किल इंडिया चाहिए। स्किल इंडिया, हर हाथ को हुनरबाज बनाना, हमको हर हाथ को हुनर। क्योंकि आप इतने लोगों को नौकरी दे नहीं सकते, इतनी नौकरियां होती ही नहीं भाई जितने हमारी है, इतनी नौकरी कैसे हो ही, संभव ही नहीं है, कोई भी सरकार होगी कभी नहीं सकती। लेकिन हर हाथ को अगर हम स्किल बनाएंगे, उनको हम हुनरबाज बनाएंगे, तो हर व्यक्ति अपने पैरों में खड़ा होगा, खुद भी रोजगार से जुड़ेगा और 4 लोग को रोजगार दे सकेगा। और उसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि वो कौशल विकास के लिए ITI के माध्यम से हर युवा को जिसकी जिस विभाग में, जिस क्षेत्र में जिसकी रुचि है, उसको उसके लिए उसको कोचिंग दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार, हमारी शिवराज सरकार, सीखो कमाओ योजना के तहत युवाओं को बोलते हैं आप टेक्निकल बनिए जिस क्षेत्र में हो, और उसको उस बीच में उनको पैसा भी उपलब्ध करा रही है सरकार फ्री में। ये हमारी सरकार कर रही है कि सबको हम हुनरबाज बनाएं, ये सरकार कर रही है। ये खाली बताए जुमलेबाजी कर रहे हैं ये लोग। तमाम पार्टियां एवं नेता अलग अलग वादे के साथ चुनाव में जा रहे हैं। दिलीप जायसवाल जी किस संकल्प एवं वादे के साथ इस बार चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, मेरा तो एक ही संकल्प रहता है, सेवा ही संकल्प है मेरा। हाँ, जन जन का आशीर्वाद चाहिए, सेवा का संकल्प है मेरा कि हम सेवा का संकल्प लिए हैं, जनता का आशीर्वाद चाहिए। और जब मैं था तब भी मैंने सेवा किया है। शायद पहला विधायक रहा हूँगा जब लोग ठंड के मौसम में घर पे सोते रज़ाई ओढ़ करके, तब भी मैं अपने घर का सारा सुख छोड़ करके 1.5 महीना तक लगातार पैदल
इस गांव से उस गांव तक जाता था, पैदल घूमता था और सरकार की एक एक योजना को बताता था जनता को। बड़े बड़े चौपाल, चौराहे और चौपाल लगाता था और वही पंचायत भवन में, स्कूल भवन में, तखत में अपन सोते थे और हैंडपम्प में बैठ के नहाते थे। तो जनता के लिए बिल्कुल जो बेचारा सबसे अंतिम छोर में, वो विधायक, नेता, मंत्री के पास नहीं पहुंच पाते। इसलिए मैं जानता हूं, इसलिए मैंने सोचा कि उनके पास मैं स्वयं पहुंचूं और इसलिए मैंने वो किया है। आज अगर मुझको जनता का प्यार मिल रहा तो उसीलिए मिल रहा कि एकमात्र विधायक रहा ऐसा कि जो हमारे पास खुद आता था हमारे दुख सुनने के लिए और हमारी आवेदन लेता था और हमको वहीं तत्काल लाभ दिलाता था, वहीं पर फ़ोन लगा करके। और उसके बाद से वो देख लिए 2 बार चेहरा बदल बदल के नौटंकीबाजों को लाया। एक विधायक लाए तो सोने के चम्मच लेकर जो पैदा हुए थे, बड़े आदमी थे, रईस आदमी थे, जिसका कोई सरोकार नहीं जनता से। उसको देख ले, सोची जनता, सोची बहुत बड़ा आदमी, ठीक है कुछ भला करेगा, लेकिन वो तो भैया सेठ आदमी, रईस आदमी थे। 11 बजे नींद खुलती थी, 12 बजे आते थे, फिर 2 बजे चलाते थे, लंच होता था, फिर 5 बजे के बाद नींद खुलती थी, 1 आध घंटा, फिर उसके बाद शाम को दूसरी पार्टी, ये होता था। दूसरा आया तो वो तो सबको मालूम है कि रोज़ स्कैम, कुछ ना कुछ स्कैंडल से परेशान रहते हैं वो। ये हम नहीं बोल रहे, ये हम नहीं बोल रहे, उनके दल के लोग ही उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि सुनील सराफ हटाओ, कोतवा बचाओ, जुलूस निकाले, रोज़ भीड़ ले लेकर जा रहे हैं, कोई भोपाल जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कांग्रेस के लोग जा रहे हैं कि भैया अगर जीतना तो इसको हटाओ, इसको हटाओ। लेकिन इस बार कांग्रेसियों का चाल जनता ने समझ लिया है कि ये भेष बदल करके, रूप बदल करके चाहे किसी को लाएं, ये राक्षसों की पार्टी है। जिस प्रकार से त्रेता युग में रावण अपने दूतों को भेजा करता था, जब राम जी के काम के लिए, अच्छे कार्य के लिए हनुमान जी जब जाते थे ना, तो काल नेमी जैसे राक्षस लोग भेष बदल करके आ जाते थे अच्छे कार्य को रोकने के लिए। तो उसी प्रकार से कांग्रेस के लोग चाहे भेष बदल के, कुछ भी बदल के आए, लेकिन जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो जनता से, जिसका सीधे सरोकार, जनता के हित में काम करती है। हम जनता इसलिए भाजपा को ही जिताएंगे। दिलीप जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पूर्व में विधायक भी रहने का मौका आपको प्राप्त हुआ है जी, तो आप अपने कार्य से कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट मैं तो चैलेंज करता हूँ। 10 साल कांग्रेस के 2 विधायक रहे, किसी भी मंच में, खुले मंच में मैं उनको चुनौती देता हूँ कि जितना काम मैंने करवाया है 5 साल में, उसका अगर ये 10%, 25% भी अगर करवाए हों तो मैं चुनौती देता हूँ इनको कि 10 साल में आपने जितना है मैं उतना 5 साल में करवाया। ये रोना रोते हैं, हम विपक्ष के हैं, हमारा काम नहीं होता। क्यों रोना रोते भैया? विपक्ष हो, जब कुछ काम नहीं करवा सकते तो इस्तीफा क्यों नहीं देते हो आप? क्षेत्र को क्यों पिछड़ने दिया आपने? आपको अगर क्षेत्र से रहा भाई, जब जान गए कि हमारी सरकार नहीं है, हम विपक्ष, हम कुछ भी नहीं करा सकते, तो इस्तीफा दे देते आप। वो भी नहीं, वास्तविक रूप से निकम्मे लोग रहे, कभी कुछ काम करे नहीं जनता के हित में, ना इनकी कोई सोच थी। इनको तो बस खाली वो करके और आनंद करना, पद का, प्रतिष्ठा का, अपने स्वयं के उसको यूज करना, ये था इनका। मतलब कुछ चीज़ें हैं जैसे मान लें कि अभी भी अमल में लाने की ज़रूरत है कोतमा में विधान? बिल्कुल है। देखिए, मैं बताया ना, मैंने जो काम किया है वो तो गिनते गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। मैंने जितने बड़े बड़े काम किया, कभी भी एक अलग सा मौका दीजिए उनको, बुलाई मैं बताने तैयार हूँ कि हमारे यहाँ केवई नदी है, उसमें 2 बड़े बड़े पुल बनाया। एक आपका छुल्हा में बनवाया, एक आपके क्या बोलते हैं पचखुरा गुलीडांड में बनवाया। तीसरा हमने ये वाले उरा जमड़ी वाले भी सैंक्शन मेरे समय हुआ था, लेकिन मेरे कार्यकाल के बाद बना वो। 3 बड़े पुल बनवाए। एक बड़ा जलाशय हमने बनाया चौकान में। हमने यहाँ पर स्कूलों का इतना उन्नयन करवाया जिसकी हम गिनती नहीं बता सकते। प्राइमरी से मिडिल और मिडिल से हाई में और हाई से हायर सेकेंडरी में कॉलेज खुलवाए, कॉलेज की बिल्डिंग बनवाए। हमने कोतमा में यहाँ पर कन्याशाला की बिल्डिंग बनवाई, वहाँ मॉडल स्कूल बनवाया, वहाँ पर हॉस्पिटल बिल्डिंग बनवाया और आपका सेंट्रल स्कूल में नया बिल्डिंग बनवाया, ITI कॉलेज का नया बिल्डिंग बनवाया कोतमा में ही। लेकिन उस हॉस्पिटल में इन्होंने एक स्टाफ नहीं बैठा सका कि एक लेडीज़ डॉक्टर बैठा सके, 2 विधायक कांग्रेस के रह करके। रोना रोते विपक्ष में, विपक्ष में। उसके लिए तुमने संघर्ष क्या किया? कभी संघर्ष किया क्या तुमने? कुछ भी नहीं। उसमें भी घोटाला किया इन्होंने कि बोलते हमने 50 लाख दिया था कोरोना के समय में। 50 लाख कौन से संस्था तुमने दे करके, और क्या किया उसमें? एक भी मरीज को लाभ मिला क्या? उसमें मरीज को देखने के लिए तो हमारे स्टेट के गवर्नमेंट की डॉक्टर बैठते थे, हमारा ही पूरा
बिल्डिंग था, हमारे उसमें बिस्तर था, हमारे उसमें इलेक्ट्रिक था, सब कुछ तो हमारा था मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट का। तो वो एनजीओ जिसको तुमने दिया तो उसने किया क्या? कितने परसेंट को ठीक किया जिसका जीवन बचाया? डॉक्टर तो हमारे थे ना। 50 लाख घोटाले करते तो वहाँ रात में बैठ के क्या करते थे? पूरा कुतवा के एक जनता ने देखा कि इनके और इनके टीम के लोग बैठ करके क्या करते थे रात में वहाँ पर उस जगह पे भी। तो ये स्कैम करने वाले लोग, घोटाले वाले लोग हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। मैं तो बोलता जो मैंने किया, मैं अगर बताऊँ समय बहुत लग जाएगा, मुझे अभी निकलना भी है, इसलिए मैं तो बोलता खुली चुनौती देता हूँ। मैं तो आ जाए किसी मंच में, डिबेट कर रहे हैं ये लोग। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से कुछ अपील करना चाहें तो वो क्या होगी? मैं जनता से ये अपील करूंगा, निवेदन करूंगा जनता से कि जनता से कि भारतीय जनता एकमात्र पार्टी है जो जनता के हित में काम करने वाली है। 2 प्रकार का काम किया इस सरकार ने, एक तो विकास का, डेवलपमेंट का भी, और हितग्राही मूलक भी। और ये काम करने का कोई काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और आगे भी कोई करेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। और जनता से जिसका हमेशा सरोकार रहा है, अंतिम छोर में खड़े हुए, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारे मजदूर हो, चाहे माताएं हो, बहनें हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, सबके हित में काम करने का काम कोई किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। इसलिए मैं अपने प्रदेश के, अपने क्षेत्र की जनता से एक ही निवेदन करूंगा, युवाओं से निवेदन करूंगा, मजदूरों से निवेदन करूंगा, किसानों से, बहनों से, सबसे निवेदन करूंगा कि आपका एकमात्र पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी, कमल निशान है। कमल को आप लोग चुनिए, निश्चित तौर पर आपके चेहरे में हम खुशियाँ लाए हैं और आगे भी लाएंगे। यही मेरा आपसे निवेदन और विनती है। तो ये थे हमारे साथ दिलीप जायसवाल जी। पूर्व में ये विधायक भी रहे हैं, साथ ही साथ वर्तमान में ये प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, साथ ही साथ कोतमा से भाजपा के विधायक उम्मीदवार हैं। तो ऐसे ही अलग अलग चेहरों से आपका परिचय करवाते रहेंगे, साथ ही साथ आपके सवालों को आपके प्रतिनिधि तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ नेट। धन्यवाद दिलीप जी।